को? सर, जज साहब को तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहार की जनता दे रही है कि पूरे हिंदुस्तान में एक यही जज है जो कम से कम सुब्रत राय को यहाँ तक खींच करके लाए हैं, और नहीं तो हर जगह जो है से ये मैनेज करते हैं, चाहे वहाँ का प्रशासन हो या फिर जो है से वहाँ का कोर्ट हो, हर जगह ये मैनेज कर लेते हैं। और जज साहब को क्या कहना चाहेंगे सर, जो पटना में बुला दिए हैं पूरे भारत के? आज पूरे बिहार के जनता को जज साहब पटना हाई कोर्ट की तरफ नजर है कि मन की हमारा भुगतान यही कराएंगे। इन्हीं से उम्मीद लगा हुआ है कि हमारा भुगतान करा सकते हैं। बाकी तो सगर मैनेज करने में माहिर हैं, एकदम पूरा देश का पक्का नटवर लाल है ये। हाल ही में मतलब कि एमपी में अथी नॉन अवेलेबल वारंट के तहत एमपी पुलिस गिरफ्तार करने गई, तो वहाँ ये मैनेज करके और प्रशासन को खाली हाथ घुरा दिया गया। इस तरह का इनका भरोसा है। हाँ, पूरा जनता को जज साहिब पर ही भरोसा है कि यही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इतना दिन से लेटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से पूरा देश में जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज पटना हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो सुब्रत राय को पटना में बुला दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमने तो भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज हमें लग रहा है कि इस दुनिया में इंसान के रूप में माननीय संदीप कुमार जी जो इस कोर्ट के जो पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं, आज वो भगवान से कम नहीं हैं, जो इतना हिम्मत करते हुए सर इतने बड़े विश्व का सबसे बड़ा लुटेरा ठग को आज इस कटघरे में बुलाने का काम कर रहे हैं। सर, हम जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, और उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सर कि भगवान उनको ताकत दे, शक्ति दे, और वो गरीब जनता के साथ सर खड़ा होकर के गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए सर, और इस सुब्रत राय रूपी लुटेरे से सर पैसा दिला। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट आने का मुख्य वजह यह है कि आप लोग नाम सुने होंगे सहारा इंडिया का। ये वही सहारा इंडिया है जो पूरे भारत को बेसहारा कर दिया। जिसने दिया सहारा उसे कर दिया बेसहारा। अपना पेट काट करके गरीब एक ठेला चलाने वाले, ककड़ी बेचने वाले, देखिए इस सामने ककड़ी बेच रहे हैं, ये सामने दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये ककड़ी बेचने वाले पेट काट करके सहारा इंडिया को सहारा दिए। क्यों सहारा दिए? कि कल होकर के अगर 10, 20, 50, 100, 5,000, 10,000 अगर जमा करेंगे तो हमारी बच्ची का शादी करना हो, निकालेंगे तो अच्छा से शादी करेंगे। हसीन सपने दिखाया मुंगेरी लाल का सुब्रत राय, जो सहारा के चेयरमैन हैं, हसीन सपने दिखाएं। जो सपना दिखाएं कि आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हम आपको एक मुश्त मोटा रकम देंगे। मोटा रकम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसका जो हैसियत है, जितने हिसाब से जमा कर रहा है उतना उसको मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसका टाइम पूरा, मैच्योरिटी पूर गया कि अब हमको पैसा चाहिए, तो जब जाते हैं लोग मांगने के लिए, तब कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, और हम आपका पैसा फिर से डाइवर्ट कर दीजिए, फिर से ब्याज देंगे, और फिर आप हमको उस पैसे को अभी 5-10 साल नहीं मांगिए। इसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए, तब उसके बाद इनको कहा गया कि आप इसको पैसा लौटाइए। तो 65,000 करोड़ रुपया जो बाजार से इन्होंने लिया था, वो 65,000 करोड़ रुपया न बता करके सुप्रीम कोर्ट को बताए कि 24,000 करोड़ रुपया हम मार्केट से लिए हैं। ये सरासर 2 बार झूठ बोले। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदियां लगाई, तब इन्होंने क्या किया कि 24,000 करोड़ रुपया गछा कि हम देंगे, लौटाएंगे। पहला किस्त इन्होंने 5,200 करोड़ रुपया बोला कि सुप्रीम कोर्ट के सेबी में हम जमा करेंगे, लेकिन ना वो आज पैसा जमा हुआ और न ही किसी जो जमा करता है उसको मिला। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर किया गया था, जिसमें आज सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय
अभी पहुंचने वाले हैं और यही जमाकर्ता को पैसा देने वाले हैं। देख लीजिए, इतना दिन से अभी तक पैसा इनको नहीं मिला है। आज बड़ा उम्मीद लगा करके काफी लोग हैं और भी लोग इधर उधर फैले हुए हैं, काफी लोग आज आए हुए हैं पटना हाई कोर्ट में। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कब से इनको पैसा लिया गया है और क्या कह करके आज तक टहकाया जा रहा है। जी बताएं सर। जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। 2012 में कंपनी जो है वो हम लोग का जब से सहारा से भी विवाद हुआ है, हम लोग का पैसा डाइवर्ट कर दिया रातों रात क्यूसॉप नामक कंपनी में। क्यूसॉप से फिर सोसाइटी में ले गया। बस कंपनी अपने मर्जी से पैसा को इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी में ट्रांसफर कर रही है और उसकी जो एडवाइस निकलती है उसी एडवाइस को कोर्ट में दिखला देता है कि हमने भुगतान कर दिया। कभी तो कोर्ट में जाके कहता है कि हमारा कोई बकाया नहीं है, हमने सबका भुगतान कर दिया। कभी कहता है कि सोसाइटी के हम कुछ नहीं है, न चेयरमैन है न कुछ है। ये देश का दूसरा नटवर लाल है। ये लोगों को केवल भ्रमित हम लोगों को नहीं कर रहा है, जमाकर्ता को ही नहीं, पब्लिक को ही नहीं, ये कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। हर जगह झूठ। ये बड़ा हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा है। ये देश को चलाने वाला भी प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। ये लोगों को इस तरह बेवकूफ बना रहा है, हर जगह बेवकूफ बना रहा है जिसका कोई हद नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न भाषाओं में हर जगह समाचार पत्र में कम से कम 20 बार इसने निकाला कि हम एक एक दिन का एक एक पाई का ब्याज देंगे जोड़ करके। लेकिन जिस किसी को 2000-4000 भुगतान कभी कदाल मिला भी है तो उसका 3-3 साल 4 साल का ब्याज 1 रुपया नहीं बढ़ा करके दिया कभी भी। ऐसे कम से कम 100 प्रमाण है हमारे पास। आज हम लोगों को पता चला है कि पटना हाई कोर्ट जो है से इनको सशरीर बुलाया है। आज हाजिरी है इनकी और जानकारी मिला है प्राप्त सूत्रों के अनुसार कि ये आज पटना हाई कोर्ट में पेश होने वाले हैं। तो हम लोग जो है से यहाँ पर आए हैं देखने। सुब्रत राय, हाँ सुब्रत राय आज यहाँ उनकी पेशी है। जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मेरा सहारा में अपना खुद का पैसा लगभग 1.25 करोड़ रुपया बकाया है। 1.25 करोड़ रुपया जी बकाया है। और हमारे थ्रू, हमारे विश्वास पर हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे परिवारजनों का लोग का जो भी पैसा जमा करवाया गया हमारे माध्यम से, उनका सबका मिला करके लगभग 7 करोड़ रुपया बकाया है। और हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं इनसे। सर, मेरा नाम है जितेंद्र नारायण। सहारा इंडिया की तरफ से हमेशा ये लगभग 10 साल से देश को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को ये लोग हमेशा गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमारा पैसा जो है सेबी के पास है इसलिए हम आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। सर, मेरे पिताजी ने कंपनी को 30 वर्ष दिया, अपने जीवन के 30 वर्ष दिए। उसके बाद अपने जीवन की सारी कमाई सहारा इंडिया को दे दिया। लेकिन जब वो 6 महीना पहले जब वो बीमार पड़े, सहारा इंडिया से अपना पैसा मांगते रह गए। लेकिन जब सहारा इंडिया ने नहीं दिया, उसी टेंशन में उनकी हार्ट अटैक हुई और वो 28/7/2019 को उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सहारा पैसा दे देता तो उसकी डेथ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि आज लगभग सैकड़ों मौतें हो रही हैं, हर समय मौत हो रही है सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं का। वो केवल टेंशन की वजह से आज लोग गांव से लोग घर छोड़ करके भागे हैं। एजेंट वो सहारा इंडिया के तरफ से, इंडिया की वजह से, क्योंकि ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को मुंह छुपाना पड़ रहा है, गांव से दूर भागना पड़ रहा है। ये है स्थिति। आज मेरे पिता ने जब पैसा मांगा, नहीं दिए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं अपनी माता जी को लेकर के 3 वर्षों से सहारा के चक्कर काट रहा हूं। लेकिन आज मेरी माता की भी मेरे पिताजी की ही हालत जैसे कर दिए हैं सब। आज उनकी भी तबीयत खराब है और ये सहारा इंडिया चाहती है कि मेरी माता का भी डेथ हो जाए ताकि पैसा ही ना देना पड़े किसी को। यही है आज के डेट की स्थिति सर। बहुत भयानक है, बहुत। आज देश का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा क्राइम अगर देखा जाए 2012 के बाद तो सहारा इंडिया ने किया है, इसके अलावा और कोई नहीं किया है सर। जब आपके पिताजी की मौत हो गई तो सहारा ने ही आपकी पिताजी के मौत का जिम्मेदार है। क्या आपने उसके खिलाफ कहीं आवेदन दिया या कहीं FIR किया या कंप्लेन किया? सर, मैं 30 वर्ष जिस पिता ने कंपनी को दिया, अपना ब्लड जैसा मानते थे, जैसे कि हमने खून दे दिया है सहारा इंडिया को, इतना प्रेम करते थे, इतना उनके अंदर भावनाएं थी। तो मैंने अब कंपनी को 3 वर्ष तक इंतजार किया, 3 वर्ष तक, कि मेरे पिता ने 30 साल दिया, मैंने 3 वर्ष इंतजार किया कि मैं कंपनी का कि आज कंपनी मेरी सुन ले, शायद अब सुन ले, लेकिन उसने नहीं सुना। अब मैं जो है आज देखिए
यहाँ मैं सबसे पहली बात तो मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने आज इतना बड़ा कदम उठाया कि सहारा श्री को जो है आज कोर्ट में ला करके खड़ा कर दिया। इसी तरह से मैं पूरे देश के हर राज्य के हर जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी याचिका डालें और सहारा श्री के खिलाफ, ताकि हर राज्य से सभी लोगों का केस बने और सब लोगों का जो है हर राज्य में सहारा श्री जो है कोर्ट पहुंचे, तब जाकर के शायद उनके कान में जू रहेंगी और हम गरीब जनता का पैसा मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर जितेंद्र नारायण। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, केवल यहाँ पर कि सहारा श्री सुबह 8 बजे आ गया हूँ कि सहारा श्री कब आएंगे। मैं व्यक्तिगत बस उनसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिता का पैसा वो कब देंगे। आइए आप। मैं रविंदर चौधरी। सहारा 15,000 करोड़ का मैटर उठा के, सहारा से भी विवाद का मैटर उठा के और 2 लाख करोड़ का देनदारी उसको है, उसको गुमराह कर रही है लोग को, जो 15,000 करोड़ सेबी के पास है, जबकि 15,000 करोड़ तो रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा। वो क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, उसका हिसाब कंपनी के पास कहाँ है? वो पैसा जमाकर्ता का जो 2 लाख करोड़ का देनदारी है वो कहाँ गया? यानी घोटाला हो। जो सेबी पैसा देगी तो हम जमाकर्ता को देंगे, जबकि सेबी के पास सहारा का 15,000 करोड़ है, तो और 2 लाख करोड़ कंपनी का जो पैसा ली कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो कहाँ गया? और आज मेरा नाम रविंदर चौधरी हुआ। लगभग 75 लाख करोड़ रुपया तो क्या केवल कहना पटना चाहते का हैं आप? सहारा इंडिया का आज सर, सहारा इंडिया में हम 2003 में बेरोजगारी के मारे हुए एजेंट बनकर के आए और 2003 से लगातार इस संस्था को अपना मानते हुए सेवा दिए। इसमें सैकड़ों लोगों का मैंने पैसा संस्था में जमा कराया और अपना भी कुल पूंजी सहारा इंडिया में ही जमा कर दिया। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या गलती किया। आज सहारा सुब्रत राय, हमारा पैसा और लोगों का पैसा, अब हमें दिख रहा है कि ये सारा पैसा इन्होंने लूट लिया। सर, मुझे खास करके इस देश की जो सरकार है सर, मोदी सरकार, आज उनसे भी हमको कुछ कहना है कि आप देश कहते हैं मैं चौकीदार हूं। जब सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि मैं ब्लैक मनी लाऊंगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत आज इस देश से कुछ लोग लूट करके भाग गए और सुब्रत राय सहारा इस देश को लूट करके इस देश में शान से घूम रहा है। यहाँ के करोड़ों करोड़ों जनता को लूटने वाला सुब्रत राय आज खुलेआम घूम रहा है और ये मोदी की जो सरकार है सर, कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है। जनता मर रहा है और सरकार चौकीदार सर सो रहा है। सरकार का सपोर्ट मिल रहा है क्या? सर बिल्कुल सपोर्ट है सर, मोदी जी का सपोर्ट है। यूपी में बुलडोजर वाला जो जोगी है सर, इसका भी सपोर्ट मिल रहा है सर। ये सब को जनता से कोई मतलब नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार इस देश में बैठी हुई है सर, और हम लोग गरीब जनता को मारने का काम कर रही है। और सुब्रत राय से इस पूरे देश को लुटवाने के बाद भी आज कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर ये सरकार। हमें कोई इस सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है सर। और आज हम यहाँ पटना हाई कोर्ट में खड़ा हैं इस उम्मीद के साथ सर कि हमें कोई मदद करे और हमें इस सुब्रत राय जैसे आदमी से, लुटेरा से कोई बचाए सर। पटना हाई कोर्ट में आज तारीख है क्या? जी सर, आज इनका पेशी होने वाले हैं सर, सुब्रत राय सहारा का सर। और मैं धन्यवाद देता हूं उस जज जो हैं सर, संदीप कुमार जी शायद हैं सर, जिन्होंने सुब्रत राय को सशरीर आज इस हाई कोर्ट में बुलाने का कार्य किया है, हिम्मत जुटाया है सर। मुझे उन पर भरोसा है सर, भगवान उनको ताकत दे कि सुब्रत राय को पकड़ करके जेल के सैलाख में करे बंद सर। इस देश की सर 130 करोड़ जनता सर उन जज साहब के साथ में खड़ी है सर, और उनसे याचना करता है कि सुब्रत राय को आज यहीं से सजा दे और कैद करे, इसको बताए इसके जो इसने लोगों के साथ किया है उसका आज फल इसको मिलेगा यहाँ से सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नित्यानंद है सर। मैं जमाकर्ता के रूप में भी और कार्यकर्ता के रूप में पूरी तरह से इस संस्था ने मुझे लूटा है सर, बर्बाद कर दिया है। हम फुलवाड़ी शरीफ से आए हैं सर। और कोई है बोलने के लिए? कट कीजिएगा। और कोई है? आप का विषय क्या है? सब लोग तो बोल, थोड़ा हट के बोलिएगा। आज नहीं बता दीजिए ना, खाली हम कुछ। आज सहारा से भी करता, जमा करता
आइए जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। आज सहारा इंडिया सुब्रत राय के द्वारा लगाए हुए आग में पूरा देश का जनता जल रहा है भुगतान के लिए कि मेरा भुगतान कब होवेगा। पूरा ऑल इंडिया में जहां तहां मतलब कि सुसाइड लोग कर रहे हैं, पैसा के अभाव में लोग प्राण त्याग रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में जान दे रहे हैं, कोई माने कि रोड पर जान दे रहे हैं। इसी तरह माने कि पूरा ऑल इंडिया में माने कि मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि जगह जगह लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माने कि सुब्रत राय के कान में जू नहीं रेंग रहा है। वो पूरा सिस्टम को माने कि बरगला रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सबको बरगलाने में टाल मटोल करने में लगा हुआ है। और जो भी पैसा मांगने का आवाज उठा रहा है उसको गलत साबित करने में लगा हुआ है, चाहे दबंग द्वारा, चाहे बाउंसर द्वारा, चाहे कानून द्वारा उसको अति करवाया जा रहा है। गुंडे पाल के हाँ, रखे हैं, गुंडे क्या पाल के कार्यालय रखे में? हुए हैं, गुंडे पाल के रखे हुए हैं, हर कार्यालय में बाउंसर रखे हुए हैं, हर तरह से। यहाँ तक कि प्रशासन को मिला करके उसके द्वारा हमको पर भी केस FIR कर दिया गया। पैसा मांगने गए हम ही पर उल्टा FIR कर दिया गया। एक मेरे मित्र थे मित्रजीत कुमार, उनको ब्रांच में बंद करके मारा गया कि वो आज उनका देहांत हो गया और उनका पैसा भी नहीं मिल पाया। ये है सहारा इंडिया का काला सच। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार गुप्ता। हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी आवाज उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।